व्रत की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में जितिया व्रत 2023 में नए सिरे से शुरू करें या नहीं, पूजा विधि, उपाय, नियम, पारण का शुभ समय, व्रत किस दिन करें, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसे कि शास्त्रों में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। महाभारत काल से ही यह व्रत किया जा रहा है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इसे जीवित पुत्री का व्रत, जीमूत वाहन व्रत या जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। साथ ही यह व्रत बहुत कठिन व्रतों में से भी माना जाता है। यह व्रत एक दिन पहले नहाय खाए सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है और अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। बहुत कठिन, निर्जल, निराहार यह व्रत होता है, जो कि अपने आप में बहुत विशेष व्रत के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में आप सभी सबसे पहले जान लीजिए कब है जीवित पुत्री का व्रत। 2023 में यह व्रत पंचांग के अनुसार इस वर्ष कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होगी, सप्तमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:33 से आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही जो इसकी तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर 2023 की सुबह 8:09 के आसपास होगा। आप सभी को पूर्ण रूप से यह बात बता दें कि जीवित पुत्री का व्रत 2023 में 5 अक्टूबर से आरंभ होकर 7 अक्टूबर के दिन पड़ेगा। 5 अक्टूबर के लिए दिन जो है नहाय खाए की प्रक्रिया होगी। 6 अक्टूबर के दिन जो मुख्य व्रत होते हैं जीवित पुत्री का व्रत, अर्थात 6 अक्टूबर के दिन व्रत किया जाएगा। 7 अक्टूबर के दिन अपना व्रत खोल लिया जाएगा। व्रत खोलने का भी एक नियम विधान शास्त्रों में कहा गया है। कहा जाता है जब ब्रह्म मुहूर्त हो, सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद ही जितिया व्रत खोलना चाहिए। आप सभी को विधि विधान से भगवान को भोग लगाकर, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर जो है पूजा की चौकी इत्यादि विसर्जन करने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसकी पूजा विधि बहुत सरल होती है। उससे पहले यह जान लीजिए कि 2023 में इस व्रत को शुरू करें या नहीं। इस वर्ष जो कि बहुत सारे दुर्लभ ऐसे संयोग हुए हैं, इस वर्ष 2023 में मलमास भी हुआ है, जिस कारण से बहुत दुविधा का विषय हो रहा है कि संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला जितिया व्रत पहली बार शुरू करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में मलमास तो देखिए पहले ही खत्म हो चुका है। अब व्रत करने में 2 महीने बीत चुके हैं उस बात को। अब नया व्रत करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में कहा जाता है कि जब मलमास हो उस बीच में, उस अवधि में जितने दिन तक मलमास रहे उतने दिन तक ही नए व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य जिसमें व्रत भी होता है, उसके बाद जो है आप कभी भी व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपके क्षेत्र में अलग रिवाज हो, अपने कुल पुरोहित इत्यादि से पूछ लीजिएगा, नहीं तो व्रत करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्रत शुरू किया जा सकता है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। जैसे कि जितिया व्रत एक दिन पहले से ही आप सभी नहाए खाए, जो मैंने समय बताया, उसमें अपने व्रत का विधान शुरू करें। एक दिन नहाए खाए में पूर्ण रूप से बाल इत्यादि धो लीजिए। शुक्रवार के दिन व्रत पड़ेगा तो बुधवार के दिन जो है गुरुवार के दिन आप सभी व्रत महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि वह त्यौहार महत्वपूर्ण होता है, गुरुवार का दिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप सभी बाल इत्यादि धो लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मन में ऐसी दुविधा है तो आप सभी बुधवार के दिन बाल धोएं, नहीं तो गुरुवार के दिन बाल धोने में देखिए त्यौहार बड़ा होता है, उसमें शुद्धता का भाव रखा जाता है। उस दिन को, उस बार को महत्वपूर्ण नहीं रखा जाता। बार के नियम तो दोबारा भी पूर्ण हो सकते हैं, परंतु व्रत के जो नियम होते हैं वह ज़्यादा बड़े होते हैं। तो नहाय खाए ही इसका नाम है। तो बाल इत्यादि पहले ही दिन आप सभी पूर्ण रूप से धो लीजिए। भगवान के भोग में जिस तरह से हम सावधानी बरतते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, ठीक उसी प्रकार से जितिया व्रत में भी आप सभी प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें पूर्ण रूप से वर्जित करें, खाए नहीं, और अपने आप को शुद्ध करें भगवान की भक्ति में। नहाय खाए में विशेष रूप से आपके क्षेत्र में जो सब्जी बनाई जाती है, नौनी की सब्जी, या जो है आप सभी ने सुना होगा कद्दू इत्यादि की सब्जी, अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो है वह धारणाएं होती हैं। उस अनुसार अपने भोजन में चीज़ों को शामिल कर लीजिएगा और पूर्ण रूप से नहाई खाई कर लीजिएगा। उसके पश्चात जितिया दिन जो है व्रत के दिन आप सभी सूर्योदय से पहले जगकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और फिर एक बार भोजन जो है पहले दिन जैसा करती हैं वह कर लीजिए। उसके बाद जो है पूरा दिन आपको पानी इत्यादि नहीं पीना है, निर्जल व्रत होता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद जो है व्रत को खोला जाता है। निर्जल निराहार व्रत इसे कहा जाता है, जो पूरे 3 दिन का चलता है। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। मुख्य रूप से इस व्रत में तीसरे दिन झोली भात, महुआ की सब्जी,
और साथ ही रोटी, नौनी का साग इत्यादि खाया जाता है। अष्टमी तिथि प्रदोष काल में महिलाएं विशेष रूप से पूजन करती हैं। थोड़ा बहुत क्षेत्र के अनुसार पूजा विधि इत्यादि बदल सकती है। जीमूत वाहन की कुशा की प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, फूल, फल इत्यादि चढ़ाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही मिट्टी के गाय और गोबर से जो है सभी देवी देवता, सियारन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उनके माथे पर लाल सिंदूर का तिलक इत्यादि लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा इत्यादि सुनी जाती है, जो कि अपने आप में विशेष महत्व रखती है। इसके साथ ही पूजा में पेड़ा, दुब, खड़ा चावल, 16 जो गांठ का एक धागा होता है, इलायची, पान सुपारी, बांस के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। जितिया के पूजन में सरसों का तेल चढ़ाएं और खली इत्यादि भी चढ़ाने का विधान कहा गया है। साथ ही दूसरे दिन बुरी नज़र इत्यादि से बचाव करने के लिए जो सरसों का तेल इत्यादि होता है, उसे आवश्यक रूप से अपने बच्चे के सर पर और सभी परिवार के सदस्यों के सर पर लगाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत अपने आप में सबसे पवित्र व्रत के रूप में देखा जाता है, जो कि 3 दिन का व्रत होता है। निर्जल निराहार व्रत के रूप में इसे जाना जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, संतान है तो उसे समृद्ध करने के लिए, जो है उसकी बुद्धि प्रखर करने के लिए, लंबी आयु करने के लिए महाभारत काल से ही इसका वर्णन मिलता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस वर्ष 2023 में इसे शुरू करें और विधि विधान से अपने क्षेत्र के अनुसार बड़े प्रेम पूर्वक नहाय खाए से व्रत के दिन से दूसरे दिन पारण तक अपने विधि विधान से इस व्रत को संपन्न करें। जीवन सफल हो जाएगा और परिवार को दुख दरिद्रता से नाश होगा। और अपने आप में इस दिन कहा जाता है, जमीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका जो है भगवान को भोग नहीं लगाया जाता और नहीं भोजन के रूप में जब व्रत को खोला जाता है उस दिन जो है ग्रहण किया जाता है। कुछ नियम होते हैं प्रत्येक व्रत को करने के, उनके साथ ही आप सभी व्रत करें, पूजा पाठ करें। नीले काले वस्त्रों का पूर्ण रूप से जो है परित्याग करें। साफ स्वच्छ सुंदर भाव से आप अगर सुहागिन महिला हैं तो 16 श्रृंगार इत्यादि करें। 16 श्रृंगार नहीं भी कर सकते, साफ स्वच्छ कपड़े पहने जो कि जो है शुद्धता के साथ हो। मस्तक पर तिलक धारण करें। भगवान जी को भी विधि विधान से क्षमा प्रार्थी होते हुए अंत में समर्पण की भावना से इस व्रत को करें। इतना बड़ा व्रत करने के लिए आप सभी पहले ही दिन से नहाए खाए के दिन कुछ मजबूत ठोस चीज़ें खा लें, ताकि जो है परिपूर्ण रूप से आप व्रत के लिए तैयार हों। यह व्रत अपने आप में एक तप की भांति है जो सर्व सुखों के प्रदान के लिए सहायक है। मैंने कोशिश की आपको पूर्ण रूप से बताने का। हमारे क्षेत्र में अलग तरह से, साधारण सरल तरह से निर्जल निराहार इस व्रत को किया जाता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार इन चीज़ों में बदलाव करके पूर्ण रूप से व्रत करें। साथ ही महादेव की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें। शुक्रवार का दिन है इस दिन, और साथ के साथ श्री हरि विष्णु का भी आवाहन करें। यह व्रत सर्व कार्यों की सिद्धि में सहायक माना जाता है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।